सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल घिराए थे। अरे मोहन भाई, देखो मौसम कितना खराब हो गया है। अरे हाँ यार, बादल भी गिराए हैं और हवा भी तेज चल रही है। लगता है आज बारिश जोरदार होगी। मोहन भाई, अभी घर चलते हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। हाँ भाई, चलो चलते हैं। घर पर बच्चे भी अकेले हैं। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ दुकान बंद करके। बारिश का पता नहीं कब आ जाए। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राघव अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। झोपड़ी की छत पहले से ही टपकती थी और खिड़कियां भी टूटी हुई थी, इसलिए जैसे ही हल्की बारिश शुरू होती, ठंडी हवा और पानी सीधे घर के अंदर आ जाते। उस दिन बादल कुछ ज्यादा ही घने थे। सीता चिंता में थी क्योंकि गांव में चर्चा थी कि इस बार सर्दी के साथ भयंकर बारिश भी होगी। राघव ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वो मालिक से कुछ पैसे उधार मांगकर छत ठीक करवा देगा। ओ जी, सुनते हो? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गांव के लोग तो कह रहे हैं कि इस सर्दी में बारिश बहुत जोर की होगी, और अगर बहुत जोर की हुई ना तो कच्चे घर कैसे संभलेंगे। ठंड भी सताएगी और बारिश भी। पता नहीं इस बार क्या होगा। तुम चिंता मत करो सीता, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान सब ठीक ही करेंगे। वो तो ठीक है जी, लेकिन हमारा घर तो इतना कमजोर है कि अगर बारिश थोड़ी भी ज्यादा हुई तो हमारा घर टूटकर गिर जाएगा और हम फिर कहाँ जाएंगे। तुम चिंता मत करो सीता, कल मैं मालिक से कुछ रुपए उधार मांग लूंगा और किसी तरह छत ठीक करवा दूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगले दिन वो उम्मीद लेकर मालिक के पास गया। सीता, सुनती हो? मैं काम पर जा रहा हूँ और गुड़िया का ध्यान रखना। हाँ जाओ, लेकिन आपको याद है ना, आज मालिक से पैसे लेने हैं और छत ठीक करवानी है। अगर आज शाम को मौसम खराब हो गया तो छत गिर जाएगी। हाँ सुनीता, मुझे याद है। मैं मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर जल्दी ही घर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है जी, जल्दी आ जाना। मौसम का पता नहीं कब तेज बारिश शुरू हो जाए। लेकिन मालिक ने उसकी बात सुने बिना ही उसे डांट दिया और मदद करने से मना कर दिया, बल्कि काम से भी निकाल दिया। हे भगवान, सीता को तो कह दिया कि मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर छत ठीक करवा दूंगा, लेकिन पता नहीं सेठ जी पैसे देंगे भी या नहीं। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा? अपने परिवार को इस बारिश से कैसे बचाऊंगा? वैसे भी आज बारिश की वजह से मैं बहुत लेट हो गया हूँ।
समझ नहीं आ रहा सेठ जी से पैसे मांगू या नहीं, लेकिन छत ठीक करवानी बहुत जरूरी है। चलो पूछ ही लेता हूँ। हे भगवान, बस इतना कर देना कि सेठ जी कुछ पैसे उधार दे दें, ताकि मैं अपने घर की छत ठीक करवा सकूं। अरे जल्दी जल्दी काम करो, मौसम खराब हो गया है, बारिश कभी भी आ सकती है। और आज ही बीकानेर के लिए गेहूं की गाड़ी भी तो निकलनी है, अगर देर हो गई तो सारा माल भीग जाएगा। सेठ जी, राघव, तुम रोज देर से आते हो और काम में भी ढिलाई करते हो। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आज से तुम काम पर मत आना। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। राघव, अभी बारिश का मौसम है, अभी बिल्कुल भी काम नहीं है। तुम जाओ, कहीं और जगह काम देख लो। दुखी राघव दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा, पर कहीं काम नहीं मिला। शाम होते होते आसमान और भी काला हो गया, बिजली चमकने लगी और अचानक तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे राघव भाई, इस बारिश के मौसम में कहाँ जाकर आए हो? अरे भाई, सेठ जी के यहाँ से ही आ रहा हूँ। आज कोई काम नहीं है, ये बारिश का मौसम है ना, इसलिए सेठ जी बोले कि अभी काम नहीं है, तुम जाओ और कहीं दूसरा काम देख लो। अरे राघव भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बारिश के मौसम में काम मिलना भी मुश्किल है। भगवान करे तुम्हें जल्दी ही कोई अच्छा काम मिल जाए। हे भगवान, काम तो मिला ही नहीं। मैंने हर जगह जाकर देख लिया, अब क्या करूं? घर जाकर सीता को क्या जवाब दूं? वो भी उम्मीद लगाकर बैठी होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा। अरे बारिश भी शुरू हो गई, चलो जल्दी से घर चलता हूँ। घर पर बीवी और बच्चे अकेले हैं। कुछ ही देर में उनकी झोपड़ी में पानी भरने लगा। मम्मी, ये क्या? घर में तो पानी भर रहा है और पापा भी अभी तक नहीं आए। तुम डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दीवारें भीगकर कमजोर हो गईं और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ पूरा घर ढह गया। किस्मत अच्छी थी कि तीनों उस समय बाहर खड़े थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सीता घबराकर रोने लगी और बोली कि अब वे कहाँ जाएंगे। सुनीता, तुम और गुड़िया ठीक तो हो ना? हाँ जी, हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन हमारा घर तो टूट गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इस ठंड में, इस तेज बारिश में कौन हमें सहारा देगा? शुक्र है तुम दोनों ठीक हो और गांव में हमारी कोई तो मदद करेगा। चलो हम मेरे दोस्त किशन के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। ठीक है जी, चलो। राघव को अपने दोस्त किशन की याद आई और वो परिवार को लेकर उसके घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और हाथ जोड़कर एक रात रुकने की विनती की, लेकिन किशन ने बहाने बनाकर दरवाजा बंद कर दिया।
अरे राघव, तुम इस तेज बारिश में बाहर क्यों हो? भाई इस तेज बारिश में मेरा घर पानी में ढह गया और अब मेरे पास रहने के लिए घर ही नहीं है। भाई किशन, क्या तुम आज की रात मुझे और मेरे परिवार को अपने घर पर रख सकते हो? भाई राघव, घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर पर नहीं रख सकता। घर पर जगह खाली नहीं है। ठीक है भाई किशन, मैं चलता हूँ। टूटे मन से राघव फिर गांव के ठाकुर साहब के पास गया, पर वहां से भी उसे भगा दिया गया। राघव, तुम इस तेज बारिश में? हाँ ठाकुर साहब, इस तेज बारिश में मेरे घर की छत गिर गई है। मैं बेघर हो गया हूँ। कृपया आज की रात आप मेरे और मेरे परिवार को अपने घर पर रख लो। मेरी मदद करो। राघव, मुझे तुम्हारी हालत समझ आ रही है, लेकिन अगर आज तुम्हें अपने घर रख लूं, तो तुम्हारे पीछे पीछे और लोग भी आने लगेंगे। मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है कि सबको अपने घर पर रखूं। तुम जाओ, कहीं और अपना ठिकाना देखो। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और अपने परिवार के लिए ठिकाना ढूंढने की कोशिश करता हूं। भगवान आपका भला करे। तेज बारिश में भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए राघव अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुले आसमान के नीचे खड़ा था। छोटी गुड़िया को ठंड लग गई और उसे तेज बुखार आने लगा। मम्मी, मम्मी, मेरा शरीर बहुत गर्म है। मुझे बहुत बुखार लग रहा है मम्मी। बेटा तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हो जी, गांव में तो हमें कोई भी अपने घर में आज की रात रखने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं अब हम कहाँ जाएं। हाँ सुनीता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आखिरकार वे तीनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बरसता तूफान था और उनके पास न छत थी न सहारा। उस रात उन्हें समझ आ गया कि मुसीबत के समय ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि जब तक सब ठीक रहता है लोग साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही कई चेहरे बदल जाते हैं। हे भगवान, मेरे दोस्त ने भी इस मुसीबत में मेरी मदद नहीं की। हे भगवान, अगर आप परीक्षा ले रहे हो तो मेरी परीक्षा लो, मेरे परिवार को दुखी मत करो।